कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। ये एक्सरसाइज जो है अपना एक्सट्रूड का है, एक्सट्रूड बेस्ड है। तो इसमें क्या है कि आपको यहाँ पर सारे डायमेंशन गिवन मिल जाएंगे। ये डायमेंशन से आपको ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है सॉलिडवर्क्स के अंदर जाके। तो इसमें ये सिंपल सा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम प्रॉपर सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला ये एक्सरसाइज 1 है, जिसके अंदर क्या कहते हैं MMGS में क्या कहते हैं आपका मिलेगा, या यूनिट सिस्टम जो सॉलिडवर्क्स का रखना है MMGS में रखना है। इसके अंदर जो मटेरियल आफ्टर एक्सट्रूड के बाद हमें कंप्लीट करने के बाद जो मटेरियल अप्लाई करना है वो कॉपर अप्लाई करना है। उसके बाद इसका वॉल्यूम चेक करना है, आपका वॉल्यूम कुछ इस तरह से आएगा इतना। उसके बाद सरफेस एरिया आपको इतना आएगा। देन क्या कहते हैं आपको मास जो ग्राम में आएगा इतना। ईजी है ये, डिफिकल्टी लेवल नहीं है। डिफिकल्टी लेवल जो है इसका ईजी है। 30 मिनट का ये होने वाला है कि आप 30 मिनट के अंदर अराउंड अभी बेसिक सीख रहे हो, तो आप क्या कहते हैं इजी वे में सारा चीज, ये क्या कहते हैं क्लास है, आप 30 मिनट देते हो, आप क्या कहते हैं, तो आप प्रॉपर वे में ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पर आपको सेंटर ऑफ मास अप्लाई करना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ रहा है। जैसे यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास आ रहा है और इसका कोऑर्डिनेट क्या कहते हैं आप देख सकते हो, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कहाँ पर है, एक्स वाई और जेड में। देन इसकी क्या कहते हैं मटेरियल कॉपर जब अप्लाई करोगे तो कॉपर का अपीयरेंस कुछ इस तरह से होता है। और इसके बाद क्या कहते हैं जब कॉपर अप्लाई करोगे तो यहाँ पर इसका क्या कहते हैं मास जो कैलकुलेट होकर आएगा, डेंसिटी यहाँ पर इसकी ये बाय डिफॉल्ट लेगा सॉलिडवर्क्स के अंदर से। देन इसकी मास क्या है कि कुछ इस तरह से यहाँ पर मिलेगा। देन इसका वॉल्यूम क्या कहते हैं कुछ इस तरह से मिलेगा। और सरफेस एरिया टोटल क्या कहते हैं इसका यहाँ पर दिखेगा, जो हम क्या कहते हैं वैल्यू टैब के अंदर जाके और वहां से मास प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। तो ये आपको ड्रॉ करना है। ये यहाँ पर फ्रंट व्यू है जहाँ पर सारा डिटेल दे रखा है। आपको सिंपल सा एक स्केच ये फुली डिफाइंड बनाना है। और देन एक्सट्रूड के लिए क्या कहते हैं आपको टोटल यहाँ से 300 mm ले लेना है। जो इसकी थिकनेस होने वाली है 300 जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। तो आपको ये प्रोफाइल जनरेट करना है। ये फ्लिट और चैम्पर, जो ये फ्लिट है आपका स्केच फ्लिट लेना है और यहाँ पर भी स्केच फ्लिट लेना है R25 का। यहाँ पर आपको चैम्पर लेना है 25 इंटू क्या कहते हैं 45 का। उसके बाद ये सर्कल जो है आपका 40 का है। इसका लोकेशन आपके पास में 200 और क्या कहते हैं इधर से 75 है। क्योंकि देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर होल है, स्लॉट है, तो उसमें दो चीजें होनी चाहिए। एक्स डायरेक्शन में उसका लोकेशन क्या है और वाई डायरेक्शन में कहाँ पे है। तो एक्स और वाई पे दोनों है। ये ऑर्डिनेट डायमेंशनिंग हमने करी है ओरिएंटल और वर्टिकल दोनों साइड में, कि 0 पॉइंट यहाँ से बेस माना, यहाँ से यहाँ तक की 75, यहाँ तक 220, उसके बाद 300 और 400। तो ऑर्डिनेट डायमेंशन सिस्टम इसको बोलते हैं, जिसमें हमने ये डायमेंशनिंग करी है। तो ये आपको चेक करना है। उसके बाद क्या है कि से हमें जो भी स्केच बनाएंगे वो फुली डिफाइंड रखना है। आपको ध्यान रखना है नोट में कि ऑल स्केच आर फुली डिफाइंड। ये स्केच पूरा फुली डिफाइंड आपको बनाना है पहले, क्योंकि छोटे छोटे स्केच है जो आपको प्रैक्टिस रखनी है फुली डिफाइंड में, तो उसको आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद क्या है कि से हम कॉपर देखते हैं। कॉपर के कुछ फीचर है। प्राइमरी यूज जो है, प्राइमरी यूज बीइंग इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में कॉपर के बहुत सारे यूज होते हैं, जो आप देखते भी हो। बहुत सारे अपने पास एप्लीकेशन है जैसे कॉपर के यूज होते हैं। जो इसके मेन एलॉय हैं ब्रास और ब्रॉन्ज होते हैं। हार्डनेस जो है अप्रोक्सीमेट 35 से क्या कहते हैं लाइंड है, तो और टू 110 क्या कहते हैं कोल्ड वर्क के लिए 110 तक जाता है। टफनेस जो है कॉपर एग्जिबिट हाई डक्टिलिटी एंड गुड टफनेस होता है इसका। एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादातर यूज होते हैं, प्लम्बिंग और HVAC में यूज होते हैं, और कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर में भी इसके यूज होते हैं। तो ये हम कॉपर के कुछ टाइप देख रहे थे और उसके प्रॉपर्टी देख रहे थे कि कॉपर कैसे होते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ भी मटेरियल करते हैं कुछ ज़्यादा डीपली नहीं जाता कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, सारी चीज़ें हम जनरल पर्पस के लिए हम क्या कहते हैं थोड़ा सा 2-4 पॉइंट हम हर एक क्लास में इंक्लूड करते हैं, जिससे क्या है कि आपको मटेरियल के नाम सुना सुना सा लगे जब भी आप इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो या इंडस्ट्री में हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें भी होती है कि प्रॉपर इसकी प्राइमरी यूज कहाँ पर है, इसका एलॉय कौन सा है, इसकी हार्डनेस भी होती है, इसका टफनेस भी होता है, एप्लीकेशन किस किस चीज़ पे है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी नॉलेज आपको आ जाएगी। तो ये एक पूरा प्रॉपर आपको क्या कहते हैं मॉड्यूल है। इसको हम सॉलिड वर्क्स में चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। आपको उसी तरह प्रैक्टिस करना है। तो ये प्रैक्टिस सेशन है पूरा पूरा। तो चलिए आज आप चलते हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर। तो आइए हम चलते हैं, आज प्रैक्टिस सेशन है जिसके अंदर हम देखेंगे एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट का चीज़ें देखेंगे। तो हमारा प्रैक्टिस सेक्शन के अंदर हम सबसे पहले प्लेन ले लेते हैं, फ्रंट प्लेन स्केच ले लेते हैं। अब यहाँ से स्केच हमने बनाना स्टार्ट किया। यहाँ से मुझे बनाना है 800। 800 बनाया, एंटर किया। देन स्क्रॉल करके इसको छोटा कर लेते हैं। देन आगे की साइड हम बना रहे हैं यहाँ पर 150। 150 बनाया, एंटर। देन नीचे की साइड आएंगे हम 200, देन 200, एंटर। देन उसके बाद हम चलेंगे इस साइड 100, देन एंटर। देन फिर हम नीचे की साइड आएंगे 200, नीचे की साइड आएंगे 200, तो 200, एंटर। और देन इस साइड चलेंगे हम 150, 150, एंटर।
और फिर नीचे की साइड हम आएंगे और यहाँ पर नीचे की साइड 400 एंटर, और इसको यहाँ से मैच करवा देंगे। तो ये हमारा स्केच रेडी हो गया। अब इसको क्या है कि हमें फुल्ली डिफाइन करना है, तो हमने यहाँ स्मार्ट डायमेंशनिंग ली और इसको यहाँ से डायमेंशन कर दिया 400, देन 400 कर दिया। ओके, अब देखो जैसे जैसे आप फुल्ली डिफाइंड करोगे तो फुल्ली डिफाइंड में क्या है कि आपका स्केच ब्लैक होता जाएगा। फिर मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया 400। अब जैसे मैंने इसको 400 स्पेसिफाई किया तो ये हो गया फुल्ली डिफाइंड। देन मैंने क्या कहते हैं यहाँ से इसको क्या कहते हैं स्पेसिफाई कर दिया 150। जैसे ही 150 स्पेसिफाई किया ये भी फुली डिफाइंड हो गया। फिर इसको मैंने स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पर 200 करते ही ये भी फुली डिफाइंड हो गया। देन मैं इसको स्पेसिफाई कर दिया 100, देन 100 करते ही आपका यहाँ पर ये ब्लैक हो गया। और फिर मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया 200, तो आपका स्केच फुली डिफाइंड हो गया। तो इस तरह से हमने प्रॉपर डायमेंशनिंग करी और सारी चीज़ें कर ली। अब उसके बाद मैंने यहाँ से सर्कल लिया। सर्कल लेने के बाद मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, जो सर्कल क्या कहते हैं 40 डाया का बनाना है हमें। तो हमने एंटर किया 40, और 40 करने के बाद मैंने ओके किया। स्मार्ट डायमेंशनिंग से आए और इसकी डायमेंशनिंग कर दी मैंने 40, और 40 करने के बाद ओके कर दिया। अब इसकी लोकेशन को मुझे फिक्स करना है, तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो क्या है कि हमारे पास में 200 इसको रखना है। तो 200 हमने किया एंटर, और उसके बाद इसके सेंटर से मुझे इसके यहाँ की डिस्टेंस जो है वो रखनी है 75। मैंने 75 कर दिया एंटर, तो ये फिक्स हो गया। देन मुझे एक स्लॉट बनाना है जो यहाँ पर बनाना है, तो मैं चलूँगा यहाँ पर स्लॉट। स्लॉट में हमें डायमेंशन दे रखी है सेंटर स्लॉट की। हमने सेंटर स्लॉट यहाँ से क्रिएट किया, और यहाँ से हमारा सेंटर स्लॉट जो है 80 का बनाना है। हमने 80 एंटर किया। देन 80 एंटर करने के बाद मुझे 40 रेडियस का बनाना है, तो मैंने इसको ओके कर दिया। देन स्मार्ट डायमेंशनिंग पे आए और इसकी रेडियस को हमने फिक्स कर दिया। यहाँ पर रेडियस है तो हमें टोटल डायमीटर डालना है, तो मैं 20 डालूंगा क्योंकि 40 का बनाना है। ये फिक्स कर दिया। देन इसके सेंटर से इस लाइन की डिस्टेंस हमने कर दी फिक्स। यहाँ पर मुझे क्या कहते हैं 100 चाहिए, 100 की डिस्टेंस पे, तो 100 कर दिया। अब देखो ये दोनों फिक्स हो गए। देन मैं इसके सेंटर को और इस लाइन से फिक्स कर देता हूँ। ये चाहिए मुझे 100, तो मैंने इसको 100 फिक्स कर दिया। अब जैसे आपने फिक्स किया है इसको, तो ये क्या है कि फुली डिफाइंड हो गया। अभी नहीं हुआ है फुली डिफाइंड, अभी ये वाला बचा हुआ है। तो अब जब मैं इसको देखूंगा तो ये अभी हमारा फुली डिफाइंड नहीं है। तो हम चेक करेंगे कि इसमें कौन सी डायमेंशन चाहिए। तो मैंने इसको सेंटर से जो डिस्टेंस डाला था कि इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस जो थी वो 80 थी, तो वो 80 में जैसे फिक्स करूंगा इसको, वैसे ही ये स्केच क्या होगा फुली डिफाइंड हो जाएगा। तो ये स्केच अपना फुली डिफाइंड हो गया। उसके बाद मुझे फिलिट लेना है यहाँ पर कॉर्नर पे R25 का, तो मैं यहाँ फिलिट पे जाऊँगा। देन स्केच फिलिट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पर 20 एंटर कर दूंगा। तो आप चाहो तो स्केच फिलिट से भी बना सकते हो, वन गो में बन जाएगा। अगर यहाँ पर डायमेंशन ऐड करनी है तो मैं डायमेंशन भी ऐड कर दूंगा। और उसके बाद R25 का चाहिए, सॉरी R25 का चाहिए, तो मैंने R25 कर दिया। यहाँ पर भी मुझे R25 का चाहिए, R25 कर दिया, ओके कर दिया। देखो फुली डिफाइंड है। अब उसके बाद मुझे यहाँ पर एक चैम्पर चाहिए। तो चैम्पर क्या कहते हैं हमारे पास में 25x45 का चाहिए। तो मैं यहाँ पर फिलिट पे जाऊँगा, स्केच चैम्पर लूँगा और इस कॉर्नर पे जाऊँगा। अब यहाँ पर क्या है कि से डिस्टेंस है, इसको एंगल डिस्टेंस कर लूँगा। और डिस्टेंस मुझे क्या कहते हैं 25 चाहिए, तो 25 कर दूंगा। और एंगल हमारा 45 चाहिए, तो 45, बट इसको अंडू करके वापस से मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि हमारा वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो गया था। तो अब ये 25 पे 45 डिग्री का आपका एंगल चैम्पर लग गया। अब इस तरह से हमारा स्केच क्या हो गया फुल्ली डिफाइंड हो गया। अब इस स्केच को फुल्ली डिफाइंड करने के बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। इस तरह से हमें स्केच को फुल्ली डिफाइंड रखना है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करने से पहले या फिर 3D में जाने से पहले। उसके बाद मैं फीचर में जाऊंगा। आप चाहो तो यहाँ से स्केच से बाहर जा सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट फीचर में जा सकते हो। तो मैं डायरेक्ट फीचर में जाऊंगा, एक्सट्रूड पे जाऊंगा और इसकी थिकनेस 300 mm रखनी है। तो मैंने 300 mm इसकी थिकनेस डाल दी। जैसे 300 डाला तो ये यहाँ पर बन के रेडी हो गया। अब जैसे ओके करूंगा तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। अब रेडी होने के बाद देखो आपको यहाँ पर फिलिट लग गया अपने आप, यहाँ पर फिलिट लग गया, यहाँ पर स्लॉट बन गया। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में सर्कल होल हो गया ऑलरेडी। तो ये हमारा बन के रेडी हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि मटेरियल स्पेसिफाई करना है। हम चलेंगे यहाँ पर मटेरियल के अंदर और राइट क्लिक करेंगे, एडिट मटेरियल करेंगे। उसके बाद एडिट मटेरियल करने के बाद हम यहाँ से इसको कॉपर का डालने वाले हैं।
कॉपर के अंदर हम ब्रास यूज करने वाले, सॉरी कॉपर यूज करने वाले हैं। तो कॉपर को हमने सिलेक्ट कर लिया, कॉपर एलवाई के अंदर आके कॉपर एलवाई को जैसे सिलेक्ट किया तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 394.38 न्यूटन मीटर स्क्वायर है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर नहीं गिवन है, बट यील्ड स्ट्रेंथ जो है अपने पास 258 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। मास डेंसिटी 8900 केजी पर मीटर क्यू है। शेयर मॉडुलस यहाँ पर गिवन है, पॉइजन रेशियो गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी मॉड्यूल आपको गिवन है। तो ये इसकी मटेरियल प्रॉपर्टी है कॉपर की। जैसे मैंने अप्लाई किया और क्लोज किया तो आपका ये क्या कहते हैं बन के रेडी हो गया कॉपर का। अब इसमें क्या है कि हमने ये तो चेक कर लिया, अब हमें वेरीफाई करना है इसका मास और वॉल्यूम वगैरह कि वॉल्यूम कितना होगा, सरफेस एरिया कितना होगा, मास कितना होगा। हम चलेंगे यहाँ से इवैल्यूट टैब पे। इवैल्यूट टैब पे जाने के बाद आपको यहाँ पर चेक करना है मास प्रॉपर्टी। मास प्रॉपर्टी पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इसकी डेंसिटी दिखेगी कि हमने 0.0089 डेंसिटी पे इसने कैलकुलेट किया है। मास जो है आपको 623994 पॉइंट क्या कहते हैं 9495 ग्राम का है। वॉल्यूम जो है आपको क्या कहते हैं यहाँ पर इतना है, और इसके बाद सरफेस एरिया इतना है स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर में। तो ये चीज़ें क्या कहते हैं आपको यहाँ से वेरीफाई करनी है मटेरियल अप्लाई करने के बाद। उसके बाद जैसे ही आप मटेरियल अप्लाई करने के बाद ये चीज़ें वेरीफाई कर सकते हो तो आप इसको कॉपी टू क्लिक बोर्ड में ले सकते हो। यहाँ पर देखो सेंटर ऑफ मास क्या कहते हैं कहाँ पर है, एक्स वाई जेड पे कहाँ पर है इसका सेंटर ऑफ मास। और उसके बाद आप चेक कर सकते हो यहाँ पर ये भी चीज़ें। अब यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं, वापस से फीचर में आते हैं। हमने देखा था यहाँ पर क्रिएट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखो इसका सेंटर ऑफ मास जो हमारा कोऑर्डिनेट मिल रहा था उस कोऑर्डिनेट के हिसाब से इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर दिखेगा। तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पर ऐड हो जाएगा कि सेंटर ऑफ मास है, तो वो चीज़ें यहाँ पर ऐड हो जाएगी। यहाँ पर आपका कॉपर मटेरियल ऐड हो जाएगा। ये एक्सरसाइज 1 है तो इसको हम सेव कर लेंगे रीनेम करके। अगर हम फाइल में जाते हैं इसको सेव करते हैं, सेव करने के टाइम पे आपको देखो यहाँ पर नाम आता है, तो मैं इसको एक्सरसाइज 1 के नाम से सेव कर लेता हूँ। अब देखो इसमें क्या है कि ये पार्ट में सेव होगा, पार्ट डॉट पी आर टी डॉट एस एल डी पी आर टी, ये इसका एक्सटेंशन है पार्ट मॉडलिंग का। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेगा, मीन्स की पार्ट, उसके बाद लिप फ्लैट पार्ट। तो ये क्या है कि आपको एक्सटेंशन है, मीन्स की अलग अलग सॉफ्टवेयर की के अकॉर्डिंग। जैसे DXF में किसी सीट को अगर कन्वर्ट करना है DXF में तो DXF सेलेक्ट कर लोगे, जिसमें भी आप सेव करोगे इस फाइल को उसमें सेव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या कहते हैं किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में खोलना है तो स्टेप फाइल होती है जिसको हम न्यूट्रल फाइल फॉर्मेट बोलते हैं, STEP या STEP क्या कहते हैं AP203 और AP214, ये स्टेप फाइल दोनों है। उसके बाद आपका न्यूट्रल फाइल फॉर्मेट IGS होता है, जो IGS में भी ले जा सकते हो दूसरे सॉफ्टवेयर में खोलने के लिए। या फिर क्या कहते हैं पैरासॉलिड होता है जो क्या कहते हैं आपका ये भी क्या कहते हैं न्यूट्रल फाइल फॉर्मेट होता है। न्यूट्रल फाइल फॉर्मेट मीन्स कि आपको आपने डिजाइन तो ऑटो सॉलिड वर्क्स में किया है, बट इसको आप ऑटो कैड में खोलना चाहते हो, आप इसको क्या कहते हैं कैटिया में खोलना चाहते हो, एनएक्स में खोलना चाहते हो, या फिर क्रियो में खोलना चाहते हो, इन्वेंटर में खोलना चाहते हो। तो ये क्या है न्यूट्रल फाइल फॉर्मेट उन सारे सॉफ्टवेयर को भी सपोर्ट करता है। तो आप इजिली वहां पर ओपन करके देख सकते हो, किसी को भेजोगे अगर न्यूट्रल फाइल फॉर्मेट तो वो ओपन करके आपको 3D ऑब्जेक्ट लुक लाइक कैसा दिखता है वो सारी चीजें देख सकता है। उसके बाद अपने पास में यहाँ पर कुछ DWG फाइल फॉर्मेट है जो ड्राइंग फाइल फॉर्मेट होती है। DXF जो क्या कहते हैं विदाउट डायमेंशन, हम लेजर कट वगैरह के लिए सीट वगैरह देते हैं, तो ये DXF वगैरह है। उसके बाद इमेज फॉर्मेट में अगर आपको सेव करना है तो आप इमेज फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो JPG में। और उसके बाद आप कैटिया की ग्राफिक्स में सेव करना चाहते हो कैटिया में भी कर सकते हो, डायरेक्ट कैटिया में खुल जाएगा। प्रोई में खोलना चाहते हो क्रियो में तो प्रोई में खुल जाएगा। इस तरह से क्या कहते हैं आपको ई ड्राइंग अगर कहीं पे भेजना है तो ई ड्राइंग में आप सेव करोगे तो ई ड्राइंग में सेव हो जाएगा। तो सिर्फ आपको यहाँ से एक्सटेंशन चेंज करना है और एक्सटेंशन को सिलेक्ट करना है। आफ्टर एक्सटेंशन सिलेक्शन क्या कहते हैं आपको ये पार्ट उस फॉर्मेट में सेव हो जाएगा, और उस फॉर्मेट में सेव करने के बाद आप क्या कहते हैं इजिली यूज कर सकते हो। तो ये देख सकते हो पार्ट डॉट पी आर टी डॉट एस एल डी पी आर टी, तो ये क्या है सॉलिड वर्क्स फाइल फॉर्मेट है। तो ये हमारा क्वेश्चन भी होता है कि पार्ट मॉडलिंग का जो एक्सटेंशन है वो क्या है, डॉट पी आर टी और डॉट SLDPRT। तो ये हमारा एक्सटेंशन है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंटरव्यूअर, या फिर डिजाइन का आप इंटरव्यू देने जाते हो वहां पे भी पूछ लेते हैं कि फाइल फॉर्मेट क्या है पार्ट मॉडलिंग का, असेंबली का और ड्राइंग का। तो इस तरह से हमें क्या कहते हैं जब भी असेंबली सेव करने आओगे तो वहां पर भी फॉर्मेट मिलेंगे बहुत सारे, आप ड्राइंग सेव करने आओगे तो ड्राइंग में भी फॉर्मेट मिलेंगे, टेम्पलेट वगैरह सारी चीजें मिलती है। तो ये सिर्फ फाइल फॉर्मेट का ऑप्शन है
जहाँ से आप सेव करते ही आप सेव करोगे तो उस फाइल फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। तो मैं अभी कैंसिल कर लेता हूँ। तो आई होप कि आपको ये ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा जो हमने एक्सट्रूड से बनाया है। और एक्सट्रूड में भी क्या कहते हैं, अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसी एक्सट्रूड में इसको हम थिकनेस कम ज़्यादा करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, वापस से एडिट में आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमने ब्लाइंड यूज किया है। आप चाहो तो यहाँ पर क्या कहते हैं अप टू सरफेस वगैरह का अगर कंडीशन बनता है तो ये भी यूज कर सकते हो। अगर इसकी डायमेंशन हमें कभी भी चेंज करनी है, 300 से हमें 400 करनी है, तो हम 400 कर लेंगे, तो ये 400 पे अपडेट हो जाएगा। बट मैं अभी 300 रखता हूँ। तो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कभी भी इसको फीचर को चेंज कर सकते हो। इवन क्या कहते हैं, अब जस्ट सपोज इसमें कोई डायमेंशन 2D का है, तो जब ये एरो जो यहाँ दिख रहा है इसको जब ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपको स्केच मिलेगा। इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिलेगा, एडिट स्केच। जैसे एडिट स्केच पे क्लिक करोगे तो आप स्केच को कोई भी डायमेंशन कभी भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा फुली पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है। और देन कभी भी 2D में आप कुछ भी चेंज करते हो, कोई भी डायमेंशन अपडेट करते हो, तो 3D में रिफ्लेक्ट होता है। जस्ट सपोज ये 200 है, ये 200 नहीं चाहिए, मुझे 250 चाहिए। तो मैं जैसे 250 करूंगा तो ये 250 हो जाएगा, और स्केच से बाहर जैसे ही आऊंगा तो ये वापस से अपडेट हो जाएगा 250 पे। और वापस से मुझे सही करना है इसको, तो इस पे क्लिक करेंगे और 250 को हम वापस से 200 कर लेंगे, तो ये 200 हो जाएगा वापस से। और जैसे मैं इसके से बाहर आऊंगा वैसे 3D रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आप कभी भी क्या कहते हैं 2D और 3D को रिफ्लेक्ट करके देख सकते हो कि कैसे ये यूज में हो रहा है और कैसे बन रहा है। तो आपको ये कभी भी ऐड कर सकते हो और कभी भी क्या कहते हैं इसको एडिट कर सकते हो, चाहे फीचर हो। देखो यहाँ पर फीचर के अंदर जो भी स्केच बनाओगे वो हमेशा फीचर के अंदर चला जाएगा, क्योंकि फीचर जैसे अप्लाई करोगे तो फीचर के अंदर चला जाएगा। उसको ओपन करने का तरीका यहाँ से है सिंपल सा, कि इस पर क्लिक करो एरो पे, यहाँ से आपको एक्सपेंड हो जाएगा फीचर ट्री और यहाँ से यूज कर सकते हो। हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें मटेरियल अप्लाई है या नहीं, तो हम यहाँ से देखेंगे मटेरियल प्रॉपर्टी की मटेरियल अप्लाई है या नहीं। अगर अप्लाई है तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, जो भी मटेरियल अप्लाई है उसका नाम आ जाएगा। देन हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद इवेल्यूट में जाके हम इसके मास वगैरह चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेजर है, जस्ट इसकी हाइट हमें अगर मेजर करनी है कि हमने जो बनाया है वो एग्जैक्ट है कि नहीं। 3D में ड्राइंग करने से पहले हम मेजर पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। मेजर पे आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सेंटर टू सेंटर है, मिनिमम डिस्टेंस है और मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस को सेलेक्ट करना है। जैसे इस फेस से मुझे इस फेस की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो मुझे देखो 300 mm इसकी थिकनेस है, जो हमने थिकनेस डाली थी, डिस्टेंस 3 mm है। जस्ट सपोज मुझे इस फेस से, तो मैं इसको क्लियर सिलेक्शन कर दूंगा, वापस से जाऊंगा यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको बंद कर देता हूँ। वापस से सिलेक्ट करूंगा मेजर, और मेजर सेलेक्ट करने के बाद मेजर सेलेक्ट किया और इसकी क्या कहते हैं हाइट चेक करनी है कि हाइट कितना है, 800 है या नहीं। तो मैंने ऊपर वाला फेस सेलेक्ट किया, नीचे वाला, तो ये 800 है। तो इस तरह से आप 3D में भी ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हो। अगर इसको कट सेक्शन देखना है आपको, तो आप यहाँ से कट सेक्शन पे क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक, देन यहाँ से प्लेन सेलेक्ट करोगे। प्लेन 1 है जो कहते हैं फ्रंट प्लेन है, सेकंड प्लेन जो है आपका टॉप प्लेन है, और थर्ड प्लेन जो है राइट प्लेन है। तो मैं यहाँ से क्या कहते हैं प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर राइट प्लेन सेलेक्ट कर लिया और इस एरो से आपने खींच के इसको आगे कर दिया। आप चाहो तो यहाँ से आप डिस्टेंस से भी दे सकते हो, कितनी डिस्टेंस पे आपको कट लगा के देखना है। इवन इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, कि कलर यहाँ पर ये दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, बट यहाँ से मैं चाहूँ तो यहाँ पर कोई दूसरा कलर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जस्ट सपोज मैंने यहाँ पर येलो सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया, तो अब ये येलो दिखेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से कट के बाद कैसा कलर दिखेगा, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। और देन डायरेक्शन 2 का भी सिलेक्शन कर सकते हो कट करने के लिए। जस्ट सपोज डायरेक्शन 2 में भी मुझे कट लगाना है, तो मैं डायरेक्शन 2 को ऑन करके और इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट अभी जरूरत नहीं है। तो ये एक सेक्शन है। अब जैसे ओके करोगे तो आपको ये कट दिखेगा कि ये स्लॉट जो है थ्रू है। तो इस तरह से आप कट करके भी देखोगे। वापस कट से अगर वापस आना है आपको, तो आप सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, ये जहां से कट सेक्शन सेलेक्ट किया था सिलेक्शन व्यू, इसको क्लिक कर देना है, वापस से आप वापस आ जाओगे। तो ये था हमारे पास में पार्ट मॉडलिंग की एक्सरसाइज। इस तरह से ऑब्जेक्ट कुछ भी एक्सट्रूड से बनता है, तो आप एक्सरसाइज करो। और एक बात का ध्यान रखो कि अभी से ही क्या कहते हैं जो मटेरियल है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी देखो, उस मटेरियल को अप्लाई करो और उस पर थोड़ा सा R&D करो, जिससे आपको मटेरियल का भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा कि मटेरियल अप्लाई करने के बाद उसके वेट किया जाता है। अगर सिंपल क्या कहते हैं आयरन है तो उस पर उसका वेट किया जाएगा, अगर क्या कहते हैं आपका SS का है तो उसका वेट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक कैलकुलेशन और एक आपको थोड़ा बहुत आइडिया आने लगेगा कि मटेरियल अप्लाई करने के बाद अगर ऑब्जेक्ट कैसा जाता है। जैसे 50x50 का अगर 3 mm की प्लेट है तो उसकी वेट क्या जाएगी, तो अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगने लगेगा आपको थोड़ा बहुत क्या कहते हैं मटेरियल का,
जिससे क्या कहते हैं आपको आगे चल के बहुत ही यूजफुल होगा जब आप डिजाइन में जाते हो, कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हो, तो आपको पता है कि मटेरियल अप्लाई भी होता है, मटेरियल अप्लाई करने के बाद उसका वेट इंक्रीज डिक्रीज होता है, उसकी वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम कई बार क्या कहते हैं वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं और पता नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर सारा सही कैलकुलेशन है, बस हमें देखने पता होना चाहिए कहाँ से हम मेजर कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें क्या है कि सिंपल छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। वैसे पार्ट मॉडलिंग देखो, ड्राफ्टिंग तो कोई भी कर लेता है, आपको सॉफ्टवेयर के कमांड आते हैं, आप ड्राफ्टिंग कर लोगे, आप क्या कहते हैं मॉडलिंग कर लोगे। लेकिन जो चीज़ें हैं क्या कहते हैं टेक्निकल चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपको क्या कहते हैं धीरे धीरे करके ही इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी इसकी प्रैक्टिस होती रहेगी वैसे वैसे आपको पता रहेगा कि कॉपर भी होते हैं। कॉपर जैसे मैंने कॉपर पे क्लिक किया, यहाँ पर एडिट मटेरियल पे क्लिक किया, जैसे एडिट मटेरियल पे क्लिक किया तो आपको दिख रहा होगा कॉपर तो होता है, लेकिन कॉपर एलवाई उसके बहुत सारे टाइप होते हैं जो एज पर इंडस्ट्री और मार्केट में मिलते हैं। तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ कॉपर एलवाई के क्या कहते हैं बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग प्रॉपर्टी के अलग अलग ग्रेड के कॉपर होते हैं, जिसमें क्या कहते हैं हमें अलग अलग सिलेक्शन होते हैं। उसी तरह का आपको एल्युमिनियम सेलेक्ट करोगे तो एल्युमिनियम के बहुत सारे एलॉय होते हैं जिसके कहते हैं अलग अलग ग्रेड होते हैं। तो उसमें से आप सेलेक्ट करके उसकी डेंसिटी वगैरह आपको पता है कि हाँ टेंसाइल स्ट्रेंथ हम देखते हैं, इसी को एनालाइज में ले जाओगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें कैलकुलेट भी करते हैं और लोड वगैरह लगा के कि हमारा जो बनाया है हमने वो ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी के हिसाब से सही है या नहीं। तो वो चीज़ें हम अप्लाई करते हैं, तो वो चीज़ें देखते हैं। तो ये चीज़ें आप स्टार्टिंग से छोटी छोटी चीज़ें देखते चलोगे तो आगे चल के आप क्या कहते हैं जब भी इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो या इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको दिक्कत नहीं आएगी और आपको समझने में ईजी हो जाएगी, क्योंकि आपका बेस क्लियर है कि बेस का हमें मटेरियल कहाँ से अप्लाई करना है, हमें सेक्शन व्यू कहाँ से लेना है, हमें मेजर कहाँ से करना है, हम क्या कहते हैं मास कैसे देख सकते हैं, हम उसकी वॉल्यूम कैसे चेक कर सकते हैं, हम उसका क्या कहते हैं सरफेस एरिया कैसे देख सकते हैं, उसका हम क्या कहते हैं सेंटर ऑफ मास कैसे देख सकते हैं कि कहाँ पर है, उसका कोऑर्डिनेट कहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें आपको सेंटर ऑफ मास जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमें देखना है कि किस पॉइंट पे है, तो हम वहाँ पर देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या कहते हैं आपको एक्स में इतना, वाई में इतना और जेड में इतना है। तो ये चीज़ें आपको क्या कहते हैं क्लियर हो जाएगी। तो ये डेटा आपको रीड करने आ जाएगा। तो सॉलिड वर्क्स में मॉडलिंग और कमांड तो आप कहीं से भी सीख सकते हो। और उस ये जी रहता है कि जैसे आपको फ़ोन चलाने आ गया तो आप उसमें गेम जैसे खेलते हो उसी गेम की तरह है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो ऐसे ही है, बट ये छोटी छोटी जो टेक्निकल है वो टेक्निकल पे भी फोकस करना है आपको डे वन से ही, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट पर ही प्रैक्टिस करनी है। तब जाके क्या कहते हैं वो सारी चीज़ें एक दिन में डेवलप नहीं होती, धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। फिर मिलते हैं अगले क्लास में प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए आप जाते जाते एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो देखना चाहता है। और आप प्रैक्टिस करो। कोई भी दिक्कत आती है, किसी भी कमांड में दिक्कत आती है, आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के डाल दूंगा और उस कमेंट में मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आप किस तरह से उसको रिसॉल्व कर सकते हो, आपको जो दिक्कत आ रही है उसको कैसे गाइड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें गाइड भी करता रहूंगा। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास।